मध्य प्रदेश में 6 साल से अटके प्रमोशन का रास्ता निकालने के लिए कवायद जारी है। मंत्री समूह की कमेटी गठित की गई है और मंत्री समूह कमेटी की सिफारिश पर सपाक्स और अजाक्स दोनों संगठनों की अफसरों के साथ चर्चा हुई है। कहां तक हम आगे पहुंचे हैं और क्या मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले के साथ क्या प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है? आइए आज समझते हैं हमारे खास कार्यक्रम के हाल के जरिए। मेरे साथ है अभी सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष। सर, मुलाकात हुई? बिल्कुल। क्या बात हुई? बात ये हुई, पिछली मीटिंग जब हुई थी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो भी असहमति है उसके लिए सपाक्स और अजाक्स को बिठा के और इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें या जितना सहमति ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उसको करने की कोशिश करें। कल जब हम लोग मीटिंग में गए तो जब ACS GAD साहब ने जो है GAD के जो ACS हैं उन्होंने जो है उनको सबसे पहले अजाक्स को बोला कि आपको क्या क्या असहमति है, आप अपने मुद्दे रखिए, आप अपना बताइए। उनका कहना था कि नहीं, हमें तो जो गोरकेला के जो 2017 में जो नियम बनाए गए थे वह नियम ही हमें मान्य, ये आपके द्वारा बनाए गए नियम हमें कतई मान्य नहीं है। सपाक्स की ओर से क्या बात रखी गई? हाँ, सपाक्स की ओर से हमने कहा कि जो हमें आपत्तियां थी वह आपत्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत जो आपत्ति हो सकती थी वो आपत्ति हमने दर्ज कराई। पहली आपत्ति थी कि क्रीमी लेयर का उसमें समावेश होना चाहिए कि जो क्रीमी लेयर में आ गया है उसे पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दूसरा हमारी आपत्ति थी कि एफिशिएंसी नापने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नापने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम उसमें रखी जानी चाहिए। केवल CR सफिशिएंट नहीं होती है, CR मुंह देख के भी दी जाती है। तीसरा हमारा कहना था कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का सही फार्मूला आपको बताना होगा, क्योंकि जब OBC का आरक्षण जब होता है तो आप 54% की संख्या आप उनकी मान के और 50% के मान से आपने उनको 27% आरक्षण दिया है। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि यदि इनकी संख्या 36% है तो इनके 18% की संख्या पर इनका जो आरक्षण है, जो पदोन्नति में आरक्षण है, वह रखा जावे। तो इस तरह से ये हमने इसका बोला। दूसरा हमारा कहना ये है, जब कोई कर्मचारी अधिकारी पदोन्नति में आरक्षण के तहत भर्ती होता है या कोई रिलैक्सेशन लेके आता है तो वह अनारक्षित के पद पर सिलेक्ट नहीं हो सकता है, अनारक्षित के पद पर वह पदोन्नति नहीं पा सकता है। दूसरी बात हमारी ये थी। और सबसे आखिरी बात हम ये कहा हमने कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। विपरीत भेदभाव जो हमारे साथ हो रहा है, नियमों में ये प्रावधान आपको करना पड़ेगा कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसी आज स्थिति बन गई है कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारी, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे कृषि हो, चाहे PWD हो, अधिकांश सभी विभागों में वही लोग ऊपर काबिज हो चुके हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मूल वरिष्ठता का मान होना चाहिए। किसी कनिष्ठ अधिकारी को किसी के ऊपर वरिष्ठ नहीं बनाया जाना चाहिए, ये हमने कहा। दूसरा हमने ये भी प्रस्ताव दिया कि जो कांग्रेस के समय पर जो आदेश हुआ था जी, जो कांग्रेस के टाइम पर जो आदेश हुआ था उसको लागू कर दिया जाए टाइम बाउंड प्रमोशन के तौर पे। जैसे IAS, IPS और डिप्टी कलेक्टर की जो पदोन्नतियां होती हैं। क्या है जी, क्या किस तरह का आदेश है? हाँ, ये आदेश है, इसमें स्पष्ट सीधे दिया है कि जैसे IAS स्पष्ट लिखा है कि तब तक जो है राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS, IPS की तरह उच्च पद पर दी जाने वाली क्रमोन्नति का लाभ जो है, पदोन्नति का लाभ जो है दिया जाना चाहिए। ये कब का आदेश है? यह आदेश कांग्रेस की सरकार के समय का है, जब माननीय गोविंद सिंह जी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख हुआ करते थे और कमलनाथ जी की सरकार थी। उस समय का ये आदेश है 9 मार्च 2020 का। ये रास्ता निकालने की तैयारी हो रही थी, क्या कहें हम? हाँ, ये एक तरह से उस समय रास्ता निकालने की तैयारी हो रही थी। और इसमें इनके जो वकील हैं, जो गोरकेला, उनके भी साइन हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी के भी साइन है। इसमें GAD के उस समय जो ACS थे उनके भी हस्ताक्षर हैं और एडवोकेट जनरल के भी हस्ताक्षर हैं। माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव, कोई सहमति बन रही है ये साजिश के अनुसार? के भी इसमें हस्ताक्षर। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। इसमें
किसी आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर कर्मचारी वर्षवार जितनी उसकी सर्विस हो जाती है उसे पदोन्नति का लाभ मिलेगा, जैसा IAS IPS में होता है। तो जो आरक्षित वर्ग के लोग कर्मचारी अधिकारी हैं वह भी पदोन्नति पाएंगे, और जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं वह भी पाएंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बीच का सबसे अच्छा रास्ता यही था, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने किया था वही यदि ये मान लेते हैं तो भी ये झगड़ा मिट सकता है, और सभी कर्मचारी अधिकारियों को जो बिना पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं उनको इससे न्याय मिलेगा। और निश्चित ही हम लोग तो पीड़ित लोग हैं। आज के सबसे ज़्यादा दलित तो हम ही लोग हैं जो कि पूरी सर्विस में एक भी पदोन्नति नहीं आ पाई। दूसरी तरफ एक वर्ग है जो 4-4 पदोन्नतियां पा चुका है। निश्चित ही उनकी यह कोशिश रहती है कि कैसे भी इसको टाला जाए। कोर्ट में भी उनके द्वारा केवल टाला ही गया है। 12 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने केवल उसको टाला ही है। उसमें कोई सरकार के द्वारा मतलब ठोस यदि निर्णय लिया गया होता तो कभी का फैसला भी आ गया होता, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला 2006 में आया था उसी समय इसका हल निकल सकता था। इतने दिन जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो हमने पीड़ा झेली है, तो जाहिर तौर पर ये जो है सपाक्स ने अपनी बात रखी है और रास्ता निकाले कि मध्य प्रदेश में जो प्रमोशन अटके हुए हैं वो हो सके, इसका रास्ता निकालने की ओर एक कदम आगे बढ़े हैं। अब बात करते हैं अजाक संगठन से। अजाक संगठन के महासचिव इस समय हमारे साथ हैं। सर, मुलाकात हुई? जी हाँ, बात क्या हुई? बात हुई, सबसे पहले मैं माननीय अपर मुख्य सचिव से निवेदन किया कि जब आपने सामान्य प्रशासन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से लिखित में आपने उनसे अनुरोध किया कि पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट तैयार करें। श्री गोरकेला जो सरकार के स्पेशल काउंसिल हैं, उनको उन्होंने GAD ने लिखा और उनसे ड्राफ्ट तैयार करवाया। और उस ड्राफ्ट में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर सिंघवी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस मिस्टर गुप्ता ने ओपिनियन दिया है कि जो श्री गोरकेला जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय GAD ने जो मंत्री समूह होंगे उसमें नहीं रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और एक ऐसा नियम ड्राफ्ट तैयार किया कि जो ना संविधान के अनुरूप है ना ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किया। तो मैंने ये निवेदन किया कि कम से कम जो आपने पहले नियम तैयार करवाया है जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं, आप सपाक्स से पूछ लीजिए। यदि सपाक्स उससे सहमत नहीं है तो उसमें चर्चा कर लेते हैं। भाई कम से कम एक रूल तो ऐसा है जिसमें एक पक्ष सहमत है पूरी तरह से, और आपके रूल में तो दोनों लोग सहमत नहीं हैं। और यदि मान लीजिए रूल नहीं बनाना है, अभी नहीं बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 18 और जून 18 में एक निर्णय दिया था इसी केस में, जो पिटीशन क्लब है, कि सरकार को अनरिजर्व टू अनरिजर्व, मेरिट से मेरिट और रिजर्व टू रिजर्व में प्रमोशन कर सकती है। मैं उसके तहत पदोन्नत कर, जो पात्र हैं उनको पदोन्नत कर दीजिए, सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के डिसीजन के लंबित कर दीजिए। तो कम से कम जो रिटायर हो रहे हैं और लोग उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन सपाक्ष ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए। तो GAD निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं GAD जो है एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। ये मैं अपनी आपत्ति भी, अजाक्स ने पूरी आपत्ति जो है समक्ष में रख दिया। हाँ, जो ACS WRD थे उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए यदि सभी वर्गों का प्रमोशन हो जाए सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सपाक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया कि हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही होना चाहिए। बैठक बात करें 2019 का, ये कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया था, उसकी भी चर्चा हुई, तो उस पर कोई सहमति बन पा रही है क्या? नहीं, कमलनाथ जी ने क्या दिया उस समय तो मेरी बैठक में मेरे को जानकारी नहीं है, न हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है न दिया गया है, और ऐसा कोई एजेंडा में भी नहीं था। तो रास्ता क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि हम बात करें मध्य प्रदेश में 7 साल से प्रमोशन रुके हुए हैं, रास्ता कोई निकल पा रहा है? रास्ता एक ही निकल सकता है। सरकार जो है संविधान के मुताबिक, जो उनका एक्ट 1994 है उसके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक जो उनके पास ड्राफ्ट नियम पड़ा है उसको लागू कर दें, और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, लागू कर दें। सबका प्रमोशन, सभी वर्गों का प्रमोशन हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कोई डिसीजन आता है तो उसके अध्ययन कर दें, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। अब सपाक्ष क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि आपको पता है कि वो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ चुका पिछले चुनाव में, तो उनके कुछ अलग हिडन एजेंडा हो सकते हैं। लेकिन हम तो कर्मचारी हितैषी हैं, हम चाहते हैं सभी वर्गों का फायदा हो, सभी वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार मिले।
ये जो कमेटी बना दी गई है, मंत्री समूह की कमेटी है, फिर अफसर भी चर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि अब रास्ता निकल जाएगा, प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा? जिस तरह बैठक में इनलॉजिकल बात होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जेडीयू इसमें कोई गंभीर है, क्योंकि मैंने यही निवेदन किया, सबसे पहले निवेदन किया कि जो भी चर्चा हो संविधान के दायरे में हो, एक्ट 1994 के दायरे में हो, सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच के निर्णय हैं उनके दायरे में हो, लेकिन उसको सब नज़रअंदाज करके सपक्ष बात करना चाहता है और उसकी बात गंभीरता से सुनी जाती है। तो जो असंवैधानिक बात करे और उसकी बात सुनी जाए तो फिर संभव कहाँ से हो सकता है? तो ये हुई अजाक्स संगठन की बात। अब हम चलते हैं आम कर्मचारियों के बीच की। आम कर्मचारी जो इंतजार कर रहा है कि हाँ आज नहीं तो कल प्रमोशन मिलेगा, वो क्या कहते हैं। ये तो हुई सपाक्स और अजाक्स की बात। अब आम कर्मचारी और आम लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या प्रमोशन में का मामला मध्य प्रदेश में जो अटका हुआ है वो सुलझ पाएगा। और चलिए लोगों से बात करते हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया है जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं भोपाल से हूँ। भोपाल से। क्या करते हैं? मैं एम्प्लॉइज हूँ। अच्छा, सरकारी एम्प्लॉय है। सरकारी एम्प्लॉइज। बड़ी अभी तो कवायद चल रही है प्रमोशन का रास्ता निकालने के लिए। कल तो सपाक्स अजाक्स दोनों संगठन हैं, उनके साथ बैठक हुई जी। क्या लग रहा है आपको, रास्ता कब निकल जाएगा? 2016 से अटका हुआ है। रास्ता तो देखिए निकलने में कोई बड़ी बात नहीं, रास्ता तो निकला हुआ है। जो डिसीजन पहले का जो डिसीजन है तो वो डिसीजन कोई गलत नहीं है। जिस तरीके से प्रमोशन देते आ रहे थे उसी प्रकार से देते रहते, क्योंकि ये SC ST और OBC का जहाँ मामला है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, सरकारें भी गंभीर नहीं हैं और इस वर्ग को आज़ादी के 56 वर्ष से वही हाशिए में रखा हुआ है। ये लगभग इसको कुछ नहीं मिल पाया है। अभी 14% से 27 की जो बात हुई अभी देखी रहे, कल उन्होंने फिर रिश्ते दे दिया। तो मेरी संख्या के आधार पर OBC को भी कुछ नहीं मिल रहा। SC ST का जहाँ तक मामला है तो उनको भी उनके संख्या के आधार पर उनको भी नहीं मिला अभी तक। तो मैं तो देखिए OBC कुछ ऐसी संख्या है, कुछ आंकड़े हैं ऐसे? आंकड़े हैं ना, जैसे देखिए 16%, 20%, तो अभी 36% उनका संख्या के आधार पर रिजर्वेशन है। उनको अभी तक इतना मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए उनको, पूरा 36%, 16-20 वो नहीं मिला। OBC की आबादी प्रदेश में 56% है मध्य प्रदेश में, तो 56% में हमको मिलना चाहिए, 56% वैसे मिलना चाहिए। 14% तो बोनस तरीके से हमको मिलता रहा, लेकिन 14% कब मिला? 93 में। 93 के बाद सारी नियुक्तियां को उन्होंने कचड़े में डाल दिया, आउटसोर्स कर दिया, ये कर दिया, मतलब मचा दिया। कोई भी सही तरीके से कोई भी एक विभाग भर्ती नहीं किया। जैसे 14% से आरक्षण OBC को मिला उसी समय से साला क्या लग रहा है अब रास्ता निकल जाएगा या फिर ऐसे ही बिना प्रमोशन रिटायर्ड होते रहेंगे? रास्ता निकल जाएगा। OBC के वो अब पुराने OBC के लोग नहीं रहे। अब ये नई युवा जनरेशन जो पढ़ी लिखी है ये सब समझ रही है और ये अपने हक अधिकार को ये जरूर लेगी। साहब आपका क्या हाल है? बस ठीक है सर। क्या लग रहा है आपको कि अब प्रमोशन होने लगेंगे? कोई रास्ता दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि आदमी अगर एक भावना सही विचारधारा बना ले, सरकार का मंशा सही हो जाए कि समाज का जो अधिकार है उसको दोनों को मिल जाए, न्यायिक अधिकार, तो निकल जाए। नहीं तो ये तो चलता रहेगा प्रक्रिया। भाई कभी गठन की बात करें तो गठन होने से कोई चीज़ वो अटक जाती साहब। निर्णय लोगे तो उसका निर्णय हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं शासन उस नियत में अभी नहीं है हमारा, जहाँ तक। ऐसे ही बिना प्रमोशन रिटायर्ड होते रहेंगे? हो ही रहे। देखिए 24 तक में तो बहुत निपट गए, कर्मचारी बचे नहीं। अब नई भर्ती होने सब निजीकरण, आने वाली जो पीढ़ी है वो तो निजीकरण में जा रही है। नौकरी देख ही रहे हैं आप, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। तो इससे जहाँ तक मानना है कि सरकार मतलब शुद्ध मनों से अगर निर्णय ले तो हो सकता है ना, दोनों को निर्णय ले करके कर दो जो देना है, नहीं तो आने वाला नुकसान तो टलती रहेगी। प्रशासन की नीति है वो। कोई रास्ता दिख रहा है आपको कि जो तैयारी चल रही है? मंत्री नहीं दिख रहा तैयारी, हमें तो नहीं लग रहा कन्फर्म नहीं, क्योंकि साफ मन नहीं है ना। एक तरफा अगर निर्णय लोगे तो दूसरा विरोध, मतलब सामने वाला जो चाह रहा दोनों कैसे लें, दोनों सुख खुशी रहें, तो संभव नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। इनको साफ मन कर से निर्णय लें तो ठीक है, पर वो दोनों नीति पे चलोगे तो हमें तो नहीं लग रहा कि अभी निर्णय हो जाए। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये हमारा जहाँ तक मानना है अपना। ऐसा आपका आकलन है? जी। क्योंकि स्थिति संभव नहीं कर। 7 साल हो गए
60 हो जाए चाहे वो अभी और हो जाए, पर अब नहीं, अब तो समाप्ति की ओर जा रहा है ना। जो अधिकार था वो छीन ही रहा, देख रहे हैं आप। मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, वो मिट रहा है। साहब आपका क्या हाल है? मेरा नाम हरगोविंद सिंह लोधी है जी। और जैसा भाई साहब ने बोला है वो सही बात है कि मतलब अभी अगर सरकार चाहे तो वो क्या है, उनका निर्णय तो 1 घंटे में हो देखिए, सकता हम है। जो बात करें, जो बैठकें हो रही हैं, सरकार बैठती है, मंत्री बैठते हैं, अफसर बैठते हैं, साथ में अजाक सपाक्स दोनों को बिठाते हैं। हाँ। दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, तो रास्ता क्या निकलेगा? मेरा ये निवेदन है कि बैठा जरूर रहे हैं, लेकिन वो निष्कर्ष से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी दोनों को सामने बैठा रहे, आमने सामने, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा उसका। एक बात बता रहे हैं आप, क्यों नहीं निकल रहा है? कहाँ अटका वही तो मामला? सरकार क्या, अपन को भी समझ में नहीं आता है कि सरकार क्या करना चाहती है, मतलब क्या कर रही है, मतलब ये क्यों नहीं निर्णय ले पा रही है? क्या सहमति आपस में नहीं बन पा रही, ऐसा तो नहीं है? हाँ, हो सकता है सहमति न बन रही हो आपस में। भाई क्या है, सपाक्स के उसमें जाते हैं तो आप मतलब SC ST वाले भी वो विरोध करते हैं, और SC ST का कुछ मामला आता है तो वो लोग मतलब विरोध करते हैं। तो क्या ये गले की हड्डी बन गया अब? वो गले की हड्डी तो बना ही गया है ना, ये हो ही नहीं पा रहा। नतीजा ये है कि कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहा है। घाटे में कौन है? नहीं हो रहे हैं, घाटे में कर्मचारी हैं, घाटे में कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी जाति विशेष से, सभी कर्मचारी, किसी भी वर्ग का हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन नहीं हो ही नहीं रहा। किसी 7-8 साल से तो वैसे ही बंद पड़ा है। 7-8 साल से प्रमोशन नीति बिल्कुल बंद है। 16 से बंद पड़ा है। देखिए, आप कहाँ से हैं साहब? यहीं से भोपाल से। क्या सरकारी कर्मचारी हैं जी? आपका प्रमोशन कब से नहीं हुआ है? 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और यदि ये रोक न लगी होती तो हो जाता? बिल्कुल हो जाता, और दोनों को नुकसान है, आरक्षण वालों को भी, बिना आरक्षण वालों को भी। उनका भी नहीं हो रहा, हमारा भी नहीं हो रहा है। और सरकार की ये धूल-मूल नीति से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कर्मचारी वर्ग किस दिशा में जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस दिशा में जा रहे हैं? ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। सब कोई भी कार्य कर्मचारियों के हित में नहीं है। अधिकारी मंत्री अपना अपना सब बना रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आपको इंतजार है कि नहीं? अब कुछ इंतजार तो है, लेकिन संभव नहीं लगता है कि होगा ऐसा, क्योंकि सरकार की नीति को देखते हुए संभव नहीं लग रहा है। नहीं, सरकार तो यही बोल रही है, हम तो रास्ता तलाश रहे हैं। रास्ता कब तक तलाशेगी? जब मर जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और मर जाएंगे, तब फिर रास्ता मिलता रहेगा उनको। चलिए, और भी लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? तो उनको बढ़िया है। क्या तो एवरग्रीन है। क्या करते हैं साहब आप? एडवोकेट वैसे से। ये जो कोर्ट में चल रहा है मामला प्रमोशन में आरक्षण का सरकारी कर्मचारियों को, लग रहा है कि रास्ता निकल रहा है अब? देखिए, ये सब सरकार जो है ना, ये लिंगरन कर रही है बेसिकली। सॉल्यूशन तो निकलेगा, कुछ न कुछ तो निकलेगा। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वो चल ही इसीलिए रहा है कि सॉल्यूशन निकलने के लिए। अब क्या निकलेगा, ये जो बैठे ऊपर उनके। अभी बीच में कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकारों पर छोड़ दिया है कि आप देख लें अपने हिसाब से। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हर स्टेट अपने लेवल पे, क्या हो रहा है कि हर स्टेट ने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट देगा तो वो एक ही डिसीजन देगा। तो उसका ये कहना है कि हम क्यों बुरे बने, आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, फिर आपको कम से कम जो है ना, जो आप डिसाइड कर लेंगे उसको हम। ऐसी स्थिति में क्या सरकारें फैसला ले पाएंगी? देखिए, क्योंकि ये ना जिस वर्ग की नहीं मानी वो नाराज। हाँ, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर रास्ता क्या होगा? क्या प्रमोशन ही बंद हो जाएंगे हम? नहीं, प्रमोशन तो बंद नहीं होंगे। हाँ। कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। आपको मालूम है क्या, कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि जिनका जो बेसिकली जिनको चाहिए आरक्षण, जिनको चाहिए, जैसे आरक्षण की बात जो हो रही है कि आरक्षण जिनको चाहिए, बहुत बहुत मतलब गरीब लोग हैं और उनको जो ना आरक्षण चाहिए, तो उनको चाहिए, मतलब चाहे भले ही वो सवर्ण है चाहे कोई है, तो एक सॉल्यूशन है बेसिकली। अगर आप करना चाहते हैं तो ये सॉल्यूशन है, और आप नहीं करना चाहते तो, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई अगर मान लीजिए कि आपने ये सोच लिया कि भैया वो मान लीजिए रिजर्व उसका है, और रिजर्व कोटे का अगर कोई बंदा है और वो आरक्षण के उसमें दायरे में आ रहा है, लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, उसको ज़रूरत नहीं है,
तो बेसिकली क्या है कि वो ज़रूरत नहीं है तो वो बोलेगा। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे समझते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? सब बढ़िया। अच्छा, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा से हैं आप जी। तो किस संबंध में दी जा रही है एप्लीकेशन? ये तो जो कल महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्ति की है उसमें 80% पद सवर्णों को दे दिए, हम उसके विरोध में दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अब तो ये जातिवाद पूरे तरह से अब चल ही रहा है, चाहे कहीं भी नियुक्ति हो जाति के आधार पर ही होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जातिवाद इस देश को एक घुन की तरह खा रहा है। जो गरीब वर्ग थे, जो शूद्र और अछूत और बहिष्कृत समाज था, उसके ऊपर धर्मशास्त्र और राजाज्ञाएं निकलवा करके उनको पढ़ने लिखने से और उनको धन संचित करने से वंचित किया गया। देखिए गरीब, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री, उसमें से कोई सवर्ण नहीं है, तीनों सवर्ण कोटे तो नहीं है। भाजपा सरकार आरएसएस और हिंदू महासभा से संचालित वर्णवादी व्यवस्था की सरकार है। चाहे मुख्यमंत्री एससी बन जाए, एसटी बन जाए, ओबीसी बन जाए, वो सवर्ण समाज की मानसिकता से ही काम करता है। इसीलिए बदलाव कैसे होगा साहब? बदलाव होगा, हम करेंगे बदलाव। हम पिछड़ा समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग, यही तो इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं। बदलाव हम करेंगे जब हमारी वास्तविक विचारधारा के लोग, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, समाजवादी जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर विश्वास करते हैं, जब वो लोग सत्ता में आएंगे तब ये बदलाव। देखिए, उमा भारती तो फायर ब्रिगेड नेता आपके वर्ग की थी। बताया ना मैंने कि आरएसएस और भाजपा से संचालित सरकारों में कोई भी व्यक्ति सवर्णवाद के विरोध में, और मैं तो खुल के कहता हूं कि जो सवर्णवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनके विरोध में जाने की इनकी ताकत ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, एक ये अलग तरह का जो बात निकल कर सामने आई है, उनका अलग ओपिनियन है। और भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं। साहब, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जी, उसका क्या हाल है? सब ठीक है, अभी तो सब बढ़िया है। हाँ, हाल अच्छा है। हाल अच्छा है जी। बड़ी बैठकें हो रही हैं प्रमोशन में, आरक्षण का मामले को लेकर। सरकार अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रही है, बट जो परिणाम निकलना चाहिए ऐसा तो कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा है। और कर्मचारी तो चाहता है कि कुछ ना कुछ परिणाम निकले, क्योंकि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। इतनी देर हो गई है कि अब कर्मचारियों को जो है वो लगता है कि अब केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ ना कुछ निर्णय आना चाहिए। तो क्या लग रहा है? देखिए, अभी सपाक्स के साथ कल बैठक हुई जी, अजाक्स के साथ बैठक हुई जी, आगे बढ़ रहे हैं कि प्रमोशन का रास्ता साफ होगा? देखिएगा, अजाक्स और सपाक्स के साथ में बैठक करना तो जो है एक प्रक्रिया का है हिस्सा, लेकिन निर्णय तो सरकार को ही लेना है। और सरकार की अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो निर्णय लेना कोई बहुत बड़ा काम अभी नहीं जो व्यवहारिक हम बात करें, जी जी जी, जी। बात ये हो रही है कि जिसकी मांग नहीं मानो वो नाराज, ठीक है ना? अजाक्स की यदि मांगे नहीं मानो तो नाराज, सपाक्स की न मानो तो नाराज। तो सरकार यदि निर्णय लेगी, जाहिर तौर पर जब दोनों ही सहमत होंगी, तो क्या ये सहमति है बन पाएगी, या फिर ये जो जातिवाद का जो बीच में दीवार है ये नहीं टूटने वाली? देखो, ये तो जो है एक ऐसी दीवार है जिसकी नींव कोई आज नहीं रखी गई है, बरसों पुरानी दीवार है। और जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसको बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करने के बाद ही निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन आखिर निर्णय तो लेना पड़ेगा। कर्मचारी तो जात पात से ऊपर उठ करके काम करते हैं ना, तो आखिर कर्मचारियों का क्या दोष है? कर्मचारियों का तो कोई दोष नहीं है, कर्मचारियों को तो पदोन्नति चाहिए। और ये तो राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। और सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो सब जानते हैं कि इस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो रास्ता क्या निकलेगा? सवाल ही बस वही बना हुआ है ना। अच्छा, 7 साल हो गए हैं, प्रमोशन नहीं हुए। बिल्कुल, बिना प्रमोशन रिटायर्ड हो रहे हैं लोग। बिल्कुल। देखिएगा, रास्ते से आशय ये है कि सरकार को नियम बनाना है, और नियम बनाना कोई रास्ता नहीं है। नियम बनाना एक प्रक्रिया है, और जिसमें बड़े बड़े विद्वान वकील बैठते हैं और वो प्रक्रिया को सुझाते हैं। इसलिए हम केवल ये देखें कि सरकार क्या रास्ता निकालेगी, अब ये बात तो खत्म हो गई, क्योंकि सरकार को रास्ता अब निकालना नहीं है। सरकार को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपने यहाँ पर गणना कर लीजिए और पदोन्नति के नियम बना दीजिए। तो नियम बनेंगे?
बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि बिना नियमों के तो आगे कार्रवाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर कि पदोन्नति से संबंधित जो आरक्षण का कोई नियम ही नहीं है आज की तिथि में। तो अगर जब तक नियम नहीं होगा तो पदोन्नति में आरक्षण आप जो है तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ है मध्य प्रदेश का, क्या सोच रहा है कि रास्ता कब तक निकल जाएगा? मध्य प्रदेश में प्रमोशन कब शुरू हो जाएंगे? देखिएगा, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ कोई जातिगत संगठन नहीं है। ये जात पात से ऊपर उठ करके सभी सर्वहारा वर्ग को लेकर के चलता है, सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। और आज की स्थिति यह है कि ना तो अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे कर्मचारी साथियों को पदोन्नति मिल रही है और ना ही सामान्य जाति के। कब तक रास्ता आपको दिख रहा है? रास्ता कितना दूर है? देखिएगा, सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो बहुत जल्दी नियमों को लागू कर सकती है। देखिए, हमने तमाम लोगों से बात की, ऐसे जो कर्मचारी हैं उनसे बात की, अजाक सपाक्स आम लोग, जाहिर तौर पर है डिमांड इस बात को लेकर है कि प्रमोशन का स्थिति है वो साफ होना चाहिए, प्रमोशन का रास्ता साफ होना चाहिए। हालांकि बड़ी उम्मीद भी है कर्मचारियों को कि जिस तरह से तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं ऐसे में रास्ता जल्द निकल सकता है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।